तो मैंने नोट से टेप में अपने रिसोर्सेज को सर लिमिट किया। अपने रिसोर्सेज को लिमिट किया। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो वही यस। बात होगी ना कि 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आनंद। टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे। यस, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे बिकॉज द नॉर्थ सेट रिजल्ट्स आर आउट और हमारे सामने है वन ऑफ अ वेरी 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 वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल कैंडिडेट। शी हैज अ माइंड ब्लोइंग रैंक of AIR 27। यस, आई रिपीट अगेन, AIR 27, जो लाखों का सपना होता है कि हमारे भी कोई ऐसी रैंक आ जाए और हम अपने पेरेंट्स को प्राउड करें। हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर शख्सियत है। मैम, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? कुछ बताएं अपने बारे में। सर मेरा नाम रश्मि यादव है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। नजफगढ़ फ्रॉम दिल्ली। एंड ओके। मैंने अपनी यस। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग दिल्ली से ही की है फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ओके, वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, वेरी नाइस। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि यार, ये पॉसिबल है क्या? AIR 27, लोग तो सपना देखते हैं। मतलब अगर कोई बहुत ही न्यू कमर, इफ ही इज वाचिंग दिस इंटरव्यू, इज इट रियली पॉसिबल? हाँ सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पॉसिबल है, बस थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना चाहिए, लाइक ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक मैं अपना बताना चाहती हूँ, मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके बाद मुझे सिर्फ रिवाइज करना था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। तो उसके अंदर आप 6 महीने में बहुत अच्छी रैंक ले सकते हो। वेरी नाइस, वंडरफुल। तो आपने बहुत ही टाइम पे स्टार्ट किया। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग यस लेसन सर। फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं 4 महीने में कैसे हो जाएगा, 6 महीने पे कैसे हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली बेसिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आपके वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो यस, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड सेकंड क्वेश्चन मैम, के रिजल्ट आया, मुझे बताइए कितने बजे आया, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, कुछ शेयर करें हमारे साथ। सर इट वाज अराउंड 10:30 PM। मैंने सो माई मोबाइल फोन, उसमें मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि रिजल्ट आ गया, आपने देखा? तो आई वाज लाइक कि हार्ट रेट पहले इंक्रीज हुआ। उसके बाद मैंने फटाफट पीडीएफ निकाली। फिर जब मैंने वहाँ 27 लिखा हुआ देखा तो वो हार्ट रेट एकदम से शांत हुआ। और उसके बाद फिर थोड़े खुशी के आंसू। फिर मैंने मम्मा के साथ शेयर किया, बाकी भाई के साथ, पापा के साथ, दादी के साथ शेयर किया। तो बहुत अच्छा ओके था। ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी, इतनी मेहनत, आई मीन दैट्स ब्यूटीफुल। योर हार्ड वर्क इज शाइनिंग टुडे एंड AIR दिस वंडरफुल 27 रैंक इज रियली अमेजिंग। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज लाइक, बहुत सारे सवाल और जवाब स्टूडेंट्स के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज, अच्छा, आपने नॉर्थ सेट का, हमारे NNL का, आपने कौन सा पैक लिया था? C+ लिया था? कौन सा प्लान लिया था आपने? सर मैंने मास्टरमाइंड C+ पैक लिया था। ओके। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए या कुछ सब्जेक्ट्स को हम स्किप कर सकते हैं? कई कहते हैं कि मेजर कर लो, माइनर मत करो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने मेजर सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस कवर की है, बिकॉज सर कंपटीशन का पता ही है, आजकल पेपर का लेवल भी कितना चेंज हो चुका है। तो वो दिख ही रहा था मुझे पहले से ही, लाइक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कॉलेज के साथ ही अपने देखते रहती थी कि क्या चल रहा है पेपर में, क्या क्या आता है। तो मैंने नो हम्म। सेट 5 का प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो देखा था, फिर 6 का भी ऐसे बैठ के देखा था एक बारी। फिर मैंने 7 खुद दिया था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ अच्छा। पेपर का लेवल अच्छा है, तो पहले ये दो 5 6 वाले एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये था कि डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने मेजर वेरी सब्जेक्ट्स नाइस। की सारी वीडियोस देखी है। और जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उसको मैंने फास्ट ट्रैक क्लासेस से कवर किया था। वेरी गुड। सो मेजर सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस देखना इटसेल्फ इज लाइक अमेजिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड यस व्हाट अबाउट द फास्ट ट्रैक क्लासेस मैम? बहुत सारे बच्चे फास्ट ट्रैक क्लासेस के बारे में सुनना चाहते हैं। इज इट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक? सर अगर किसी का सिलेबस नहीं हुआ है कवर, तो अगर मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम गेन कर रहा है कम टाइम के अंदर अंदर, तो मुझे लगता है फास्ट ट्रैक क्लासेस बहुत अच्छी हैं। बट अगर बेसिक ही कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल रूट से अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो पूरी वीडियोस देखनी चाहिए। और मेरे पास टाइम था तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने पूरी वीडियोस देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बाकी कहते हैं ना कि अगर ग्राउंड फ्लोर अच्छा होगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप 20 मंजिला बनाओ उस पे। तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे मैसेज अस कि सर, फास्ट ट्रैक क्लासेस देखी, बहुत औसम थी, सब अच्छा था, बट वो कहते हैं ना, हल्का सा कॉन्फिडेंस मिस हो रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा उधर से आ गया तो स्टूडेंट्स यस सर। डगमगा जाता है। एंड उसी चीज को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ यू गाइज हैव टाइम, प्लीज वॉच द मेन वीडियोस। मेन वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं सारे यस। स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, इफ यू हैव लेस टाइम, ओके, बहुत
ज्यादा बिजी स्केड्यूल एंड ऑल दैट, देन वी से कि आप थोड़ा देख लो, सारा मत देखो, एंड देन कम्स द यस सर। फास्ट ट्रैक क्लासेस। वेरी ट्रू। सो मैम, एक चीज बताइए कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे मैसेजेस लाइक सर वी कैन स्टडी फॉर 10 days, 15 days, 20 days, लेकिन उसके बाद एक डिप आता है, कि विल आई बी एबल टू क्रैक इट, ओ माय गॉड माय फ्रेंड इज स्टडिंग सो हार्ड, मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा। सो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन मैम? सर मेरा तो सोशल मीडिया से स्टार्टिंग से ही थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ, ऐसा रहा है। लाइक इंस्टाग्राम पे भी मैंने अकाउंट बनाया, फिर मैंने यूज नहीं किया कभी। और बाकी किसी भी व्हाट्सएप के अलावा किसी और सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव नहीं रहती, ये मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। और कोचिंग जब स्टार्ट कर दी थी तो उसके बाद वैसे ही टाइम नहीं मिलता था। और बाकी मुझे लगता है जो लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लाइक मैंने लास्ट टाइम अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, मुझे सर लास्ट टाइम एम्स अलॉट हुआ था, बट मुझे होम जी। टाउन में नहीं मिला था, इसीलिए मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर मैं घर पे बैठी थी। तो वो शायद अच्छा। सबसे बड़ा मोटिवेशन था। नहीं, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अपने को मुझे कोई रेगुलर 24 आवर्स का स्केड्यूल बताएं कि अगर एक बच्चा आपका इंटरव्यू देख रहा है और वो एक अपना सिस्टमेटिक प्लान बनाना चाहता है, सम गाइज दे गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टडी, सम पीपल स्टडी लेट नाइट, सो मुझे एक अपना एक रेगुलर 24 आवर्स बताइए जो एक स्टूडेंट को भी माइंड में हो कि मेरे को भी ऐसे ऐसे उठ के ऐसे ऐसे पढ़ना है। सर मेरा रेगुलर का मतलब मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, तो मेरा सुबह मॉर्निंग 9 o'clock से शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था। मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो 9 o'clock से लेके 7 और 7:30 तक मेरा वहाँ पे स्लॉट रहता था। उसके बाद फिर घर पे आके डिनर किया, थोड़ा सबके साथ बातचीत की, फिर 9 बजे से 11 या 11:30, इवन 12 तक भी गया लास्ट में। तो मेरा ये शेड्यूल होता था। तो अगर कोई बच्चा रात को नहीं पढ़ सकता, रात को जल्दी सोता है, तो वो 2-3 घंटे मॉर्निंग में कवर कर सकता है। बाकी दिन के तो पूरे फिक्स थे मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने बहुत सिस्टमेटिकली प्लान किया पूरे डे को, तभी यू आर एबल टू सिलेबस, कवर द होल सिलेबस। वेरी ट्रू। अच्छा, मेरा आई वांट टू आस्क यू वन थिंग आल्सो, एक टेल मी सम वन और टू थिंग्स जो आपने कहीं ना कहीं मिस आउट की, एज इन फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया तो आपने यूज ही नहीं किया, विच इज रियली वेरी नाइस। कोई ऐसी एक और दो गलतियां जो आपने करी हो और आप शेयर करना चाहें कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स ना करें? फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिली क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देना, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ग्रुप्स में एक साथ जुड़ जाना और सबके साथ बातें करके क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर जो आपने किया है और एनीथिंग। सर मैं अपने नोट सेट 7 और नोट सेट 8 के रिजल्ट और प्रिपरेशन को कंपेयर करके बताना चाहती हूँ इस चीज़ को। सर नोट सेट 7 में मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज यूज किए थे, लाइक फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग भी, और वैसे भी मतलब नोट्स भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, और मैंने पहले रिवीजन भी इतना नहीं किया हुआ था। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी एक लिमिटेड टाइम में करने के लिए, लाइक 6 मंथ्स मैक्सिमम थे मेरे पास। तो मैं लास्ट तक हर चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं कर पाई थी। लाइक टारगेट हाई मैंने 2 बार की होगी मुश्किल से, और उसमें कुछ कुछ यूनिट्स एक ही बार कर पाई थी मैं। फिर मैंने सोंडस भी की, मैंने मोस्टली भी की, बट मैं एक चीज को 2 बार नहीं कर पाई। तो मुझे लगा वो हम्म। मेरा लैकिंग पॉइंट है। तो मैंने, और सर हाँ, इसकी वजह से मेरे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने वहां पे मिस कर दिया, तो मेरा इतना एक्स्ट्रा पढ़ने का क्या फायदा हुआ, मैंने इतने नोट्स याद किए जब मैं वो क्वेश्चन गलत करूँ जो हर बच्चा सही करके आ रहा है। तो इस बार मैंने वही सोचा था कि जो सब सही करके आ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा सही होना चाहिए, उसके बाद मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखेंगे। तो रैंक के लिए एक्स्ट्रा हम्म। एफर्ट्स तब काम आएंगे, तो मैंने 9 से 8 में अपने रिसोर्सेज को सर लिमिट किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लाइन है ये 16 आने सच है कि मैंने अपने रिसोर्सेज को लिमिट किया। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो वही यस। बात होगी ना कि 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो। आधे स्टूडेंट्स तो बिलीव नहीं कर पाते, नहीं नहीं नहीं, दैट पीडीएफ फाइल वो वाले कोचिंग में अच्छा पढ़ाया था, यूट्यूब पे एक और लेक्चर देख लो वो भी अच्छा है, बट यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो। और वो बच्चा एंड में कर नहीं पाता और हताश हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आई टोटली एग्री विद यू मैम। Okay, so tell me one thing, like, any other important advice or suggestion you want to give? क्योंकि क्या होता है, आपने कितनी रैपिड रिविजन्स किया, एज इन एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ना चाहिए आपने रिवाइज किया? सर मेरी अप्रोच ऐसे थी, लाइक इस बारी मेरे पास सिर्फ 4 मंथ्स बचे थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो विद इन 1 मंथ सर टेस्ट तो मैंने रोज किया है, डेली। तो फर्स्ट मंथ के अंदर मेरा ये था कि सारे नोट्स, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर सब्जेक्ट हो, आई हैव रिवाइज्ड ऑल माई नोट्स वेरी थरली, बिल्कुल डिटेल। उसके बाद सर फिर मैंने स्लोट्स बनाए कि डेली सुबह मॉर्निंग में मुझे नोट्स रिवाइज करने हैं, और उसके बाद आफ्टरनून के बाद से मुझे खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और रात में आके मैं टेस्ट करती थी डेली का। तो सर ये बिल्कुल मेरा फिक्स शेड्यूल था।
तो मुझे लगता है कि एक अगर हम लिखते हैं ना कि अगर हमें 1 वीक के अंदर एमएसएन कवर करना है, तो उसके हम्म टॉपिक्स भी हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स की तरह एकदम लिखे हुए होने चाहिए कि इस दिन में हम्म ये यूनिट कंप्लीट करनी है तो करनी है ऐसे। तो हर हम्म। सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही किया। जैसे वेरी नाइस, थ्री मतलब टू आपने फोर सुबह। रिविजन्स हो जाती या हैं आराम से। नहीं, बहुत अच्छे से, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक फर्स्ट हाफ में आपने नोट्स रिवाइज किए, सेकंड हाफ में आपने एमसीक्यूज किए, और लास्ट थर्ड हाफ में आपने टेस्ट दिए बहुत सारे, Yes. कि रोज कोई ना कोई टेस्ट दिया। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है, दैट्स वेरी राइट। तो आपने मेजर सब्जेक्ट्स माइनर सब्जेक्ट्स सारे के सारे कवर किए? सर मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन को छोड़ के बाकी सब कवर किया है। वो ओके सर सो। मैंने सिर्फ अच्छा। टारगेट हाइट में जो 2-3 पेजेस दिए होते हैं बस वहां से। राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा बच्चा इंटरव्यू हमारा देख रहा है, एंड दैट ही इज डूइंग अ जॉब, एंड ही सेज कि आई एम डूइंग अ जॉब एंड मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो जॉब एंड स्टडीज कैसे होंगी, और सेकेंडली कितने महीने पहले एक स्टूडेंट को कंप्लीटली जॉब छोड़ देनी चाहिए? व्हाट इज योर रफ टेक ऑन दैट? सर पहली चीज तो पॉसिबल है, जॉब के साथ भी पॉसिबल है, आप कर सकते हो। और बिकॉज मतलब मुझे एज लगता है इन कि फॉर लास्ट एग्जाम्पल, के वन जैसे सर होता है ना कि लास्ट के भाई। 1 मंथ में यस यस, हाँ बिल्कुल बताइए बताइए, डेडिकेट यस। सर लास्ट के 1 मंथ में एकदम डेडिकेटेड वाली स्टडी होनी चाहिए। तो 1 मंथ पहले आई थिंक जॉब छोड़ देनी चाहिए अगर कोई कर रहा है तो। राइट राइट, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो जॉब भी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो वांट दिस लिटिल क्लियरेंस कि हम हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, ये चीज रहती है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वंडरफुल वंडरफुल, इट वाज सो अमेजिंग टू टॉक टू यू। अच्छा, और कोई एनी अदर सजेशन और एडवाइस आप देना चाहें? जो हमारा नेक्स्ट डेकेड होगा, आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हैवी हो रहा है आजकल, बहुत क्लिनिकल यस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो व्हाट इज योर टेक? प्रीवियस ईयर टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, कि एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर मुझे लगता है जितने ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस किए जाएं उतना अच्छा है। सर उसके लिए मैं मेंशन करना चाहूंगी, मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज भी ले रखी थी, वो डेली टेस्ट प्रोवाइड करते थे। तो और बाकी एनएलएल की टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट टाइम भी ली थी, और जब मैं थ्योरी कर रही थी उस टाइम भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो मेरे पास एक रफ आइडिया था पहले से कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो सर जब मैं क्वेश्चंस करती थी तो मैं थोड़ा रिवर्स अप्रोच थी मेरी कि जो क्वेश्चन लाइक कोई भी मैं मेनिंजाइटिस है जैसे, तो उसके फिर अगर मेरा वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको थ्योरी में जाके उसके सारे टाइप्स अच्छे से याद करें। तो ऐसे एबीजी एनालिसिस का क्वेश्चन आते ही आता है। तो पहले उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो जो आते ही आते हैं। और सर ये चीज तो प्रिडिक्टेबल है, मैंने आपकी लास्ट में चलो मिलकर पढ़े वाली वीडियोस भी सारी देखी हैं, जो आपने 6 वीडियोस बनाई थी। तो पता लग जाता है सर कि मतलब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे कवर होने चाहिए सबसे पहले। ये मेरी अप्रोच थी सर कि कुछ ऐसा ना छूटे जो बाकी सब करके आ रहे हैं। नहीं भाई, हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा ना छूटे जो बाकी सब करके आ रहे हैं, सर जो दैट्स वेरी इजी ट्रू। वाले होते हैं ना बहुत जरूरी है वो करने, क्योंकि हम हाँ उसको हाँ हल्के में ले बिल्कुल। जाते हैं और लास्ट टाइम मतलब मेरे साथ ये हुआ है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज, क्योंकि सबके नंबर तो इक्वल ही है हर क्वेश्चन बिल्कुल में। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि वही कहावत है ना कि कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। हमें रेयर एग्जैक्ट डिसऑर्डर्स और डायग्नोसिस सिंड्रोम सब पता है, लेकिन 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए ये नहीं पता, ये मैं भूल गया। तो एग्जैक्टली सर। कॉमन थिंग्स आर तो कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉमन चीज को आप अच्छे से याद कर लो, और फिर आप हैवी, थोड़ा और हैवी, थोड़ा और हैवी पे जाओ। तो ग्रेट ग्रेट रश्मि मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। AIR 27, मतलब इतनी मेहनत, और आई थिंक इट वाज सो वंडरफुल टू टॉक टू यू, बिकॉज आपने एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच बताई है। मतलब वीडियोस पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, अपने यूजी के टाइम में, मतलब बुक्स को और वीडियोस को प्रॉपर देखना है तो देखना है। आजकल हम थोड़े से शॉर्टकट और थोड़े से फास्ट अप्रोच में जा रहे हैं, यस और तभी हमारा वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या लगता है आपको? सर ये बात बिल्कुल सही है। मतलब अगर हमने डिटेल स्टडी किया है तो वहां पे अगर 2-3 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन बना रखे हैं ना, लाइक पीड्स के भी ओबीजी के भी और एमएसएन के भी कॉन्सेप्ट अगर एक क्वेश्चन में लग रहे हैं तो हम उसे इजिली कर जाएंगे। वो हो जाता है फिर बिल्कुल। जब हमने वेरी बेसिक गुड। क्लियर, क्योंकि सर एक कॉन्फिडेंस तो इस चीज पे होता है कि मैंने सारी वीडियोस देख रखे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो सबसे बिल्कुल पहली चीज बिल्कुल। तो ये।
देखो जब मेहनत तो पेपर वाले है, दिन थे। मतलब हाँ आई जी मीन सर। हार्ड वर्क इज देयर, आपका हार्ड वर्क तो दिखता है। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड ऑल्सो आई वुड से हार्ड वर्क लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट वर्क। कि एज यू यस सेड सर। वेरी अमेजिंगली कि मॉर्निंग मुझे आई हैव टू रिवाइज माय नोट्स, आफ्टरनून आई हैव टू डू द एमसीक्यूज, एंड नाइट आई हैव टू डू द टेस्ट सीरीज। तो बड़ा ये क्लियर है, मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि यार मैं 5 दिन से मेडिसिन ही पढ़ रहा हूँ उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा। Because systematic approach plays a very important role. I have seen people studying so wonderfully for 6 months. Last का 30 days they don't know how to manage and they could not यस clear. सर एग्जैक्टली। And इतना हताश होता है इंसान कि यार मैंने 30 डेज में कैसे गलती कर दी। तो वो अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू रश्मि। ठीक है, तो ये इंटरव्यू अब हम खत्म करते हैं। एनी लास्ट एडवाइस और सजेशन आप देना चाहें हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स को रिगार्डिंग दिस? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं क्योंकि काफी लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, लाइक नो सेट ही देना है या कुछ और करना है। तो फर्स्ट थिंग सर, प्रायोरिटाइज करना, टाइमली प्रायोरिटाइज करो अपनी चीजों को। कि अगर आपको कुछ और करना है, लाइक यूपीएससी करना है, तो आप थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि नो सेट ही देना है, तो आप उसके लिए भी एक अच्छा सा टाइम प्लान करके जल्दी से स्टार्ट कर दो। सर सेकंड थिंग, माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडसेट और ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि हाँ मेरा तो होगा ही होगा। वो सर हम्म। लास्ट डे तक हेल्प करता है, पेपर वाले दिन तक। और सर थर्ड थिंग इज हेल्दी लाइफस्टाइल। बहुत ज्यादा सर, मैंने 1 मंथ तक फास्ट फूड भी नहीं खाया था, सिर्फ इसलिए कि वेरी मैं गुड। बीमार ना हो जाऊं। और नहीं। सर फोर्थ या। थिंग मुझे लगता है कि पॉजिटिव पीपल जो हमारे आसपास, मतलब ऐसे लोगों के आसपास ही रहो, ऐसे लोगों से ही बात करो बस प्रिपरेशन के टाइम तक, जो हम्म। पॉजिटिव हो। सर आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड said that if toppers don't study like you, then I don't know how to toppers study. So that was really very motivating for me. तो उस टाइम बिल्कुल पे मैंने बिल्कुल। सोचा था कि रैंक ही लानी है बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल, सर कोई ना ये कोई सब सोर्स चीज ऑफ था। इंस्पिरेशन, कोई ना कोई पंच जो होता है, पंच लाइन होती है, समवेयर इट स्टेज विद अस, एंड यू हैव डन रियली अ रिमार्केबल जॉब। मतलब बिल्कुल सही पॉइंट है कि टाइमली प्लान करो, और प्लान करने के बाद आप ये एक माइंडसेट बना लो कि मुझे ये ही करना है। हम 10 नाव में एक साथ होते हैं, यूपीएससी भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नॉर्थ भी कर लूँ, यस वो भी सर। कर लूँ, एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड एग्जाम, यू जस्ट प्लान फॉर द अब्रॉड एग्जाम। तो ये बात बहुत सच है यस डियर। सर। मतलब 10 में से 8 लोग तो श्योर ही नहीं होते करना क्या है। मतलब मेरे एग्जैक्टली दोस्त कर सर। रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ यार। तो दैट इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक रश्मि यादव, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, बट यू हैव बीन वेरी स्मार्ट एंड इंटेलेक्ट, विच इज seen in your rank also, and see in the way you give interview also. So thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू। तो दैट्स इट, तो ये हम कार्यक्रम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बहुत लाखों लोग आपको सुनेंगे, हमें सुनेंगे, कहीं ना कहीं समझेंगे कि तरीके से स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड वे से कैसे अप्रोच किया जा सकता है। एंड आई थिंक इट्स गोना बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। सो थैंक यू रश्मि, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक सर यू। थैंक एक यू। चीज और बोलनी थी सर मुझे। दो बोलो ना, एक से क्या होगा? सर फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू। सर माइलस्टोन्स कोई इतनी बोरिंग चीज को कोई इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकता है। सर वो मैंने आपसे देखा था कि आप मतलब एक इतना ज्यादा टिपिकल कि आप बिल्कुल याद ही नहीं कर पा रहे, उसको भी डायग्राम बना बना के आपने लाइक सर्कल बना के कि हाँ 3 इयर्स का बच्चा सर्कल ड्रॉ कर सकता है। सर वो सब चीजें ना सिंबॉलिकली याद हो जाती हैं जल्दी से। तो वो राइट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम, आप यू आर द बेस्ट। आई मीन व्हाट अबाउट द एनुअल टीम, पूरी एक नर्सिंग का जो हमारे सी प्लस वीडियोस, फास्ट ट्रैक क्लासेस, ओवरऑल क्या आपकी रैंक में कुछ हेल्प हुआ है ये इसमें? सर बहुत ज्यादा हुआ है, मेरे सारे बेसिक्स वहीं से स्ट्रॉन्ग हुए हैं। मुझे ओबीजी का एबीसीडी भी नहीं आता था। तो मैंने जब डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम की वीडियोस देखी थी, तो बिल्कुल बेसिक से लेके और एंड तक, मतलब मैम ने नो सेट के लिए एक्स्ट्रा एज भी लिखवा रखे थे। तो मैंने सब कुछ कवर किया था। सर लास्ट में बिल्कुल। मैंने इतनी बार रिवाइज किया था ओबीजी को कि लास्ट के 1 डे में मेरे तीनों रजिस्टर कंप्लीट हो जाते थे। वेरी एक गुड, दिन वेरी तक। गुड। बिकॉज सर यू हैव दिस सर्जरी। सिस्टमेटिक अप्रोच। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे यस हो? सर। सर सर्जरी के नोट्स बहुत ही अच्छे थे। और डॉक्टर रोहन सर को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत ज्यादा। और सर मैंने एमएसएन के नोट्स डॉक्टर अमन सेतिया से पढ़े थे, तो उनके नोट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
सर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। एंड मैं यही चाहूंगा, आई रियली विश कि जिंदगी में तुमने जितने खूबसूरत तरीके से ये रैंक लाया है इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर, नाउ लाइफ के डिसीजंस भी और आगे आने वाले माइलस्टोन्स भी आप, मैं चाहूंगा कि ऐसे ही समझदारी से और टू द पॉइंट लॉजिकल दिल और दिमाग इक्वली यूज करते हुए आगे बढ़ें, तब और मजा आएगा। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. And please take care. Bye bye.